नमस्कार साथियों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर्फ 38 दिन बाकी हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने एमसीक्यू नंबर 41 में, जहां पे अपन हॉस्टल वार्डन की सीरीज कर रहे हैं। जैसा पेपर एग्जाम में आने वाला है वैसा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो आप भी अपने घर में इसको बनाने की कोशिश कीजिए साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x और y का मान ज्ञात करें। x और y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए, ये वाली जो रेखा है और ये रेखा है, दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। कैसे पता चला? ये यहाँ पे बना नहीं हुआ, दिख नहीं रहा होगा आपको, पर ये एरो है। ये एरो ऐसी बनी होती है ना, ये हमने बताया है। तो दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। हम जानते हैं दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन से ऐसे कट करती है ना, तो एक तरफ के एंगल्स का सम, एक तरफ के एंगल्स का सम, कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट से ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा भाई? 3x प्लस 25 प्लस 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ गई? ये दोनों को इधर माइनस कर दिया। 5 2 7 6 2 8, 180 में 87 चला गया, 80 गया, 107 गया, 93। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 जा 3 1 जा, x की वैल्यू 31 आ गई। 31 x की वैल्यू एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। y की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी, y की वैल्यू कितनी आ गई? ऑटोमेटिकली 44। यदि निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो y है कहाँ पे? सर y यहाँ पे है। हमको पता है x की वैल्यू कितनी है? 31 प्लस 2y। देखिए, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 31 प्लस 2y, 2y इधर रहेगा, 31 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना डिग्री? 119 डिग्री। 31 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 9 में 1 गया, 8, 11 माइनस 3 कितना आ गया? 8। 2y इज इक्वल टू 88, y इज इक्वल टू 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, x की वैल्यू 31, y की वैल्यू 44 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज 5 साइड्स, यदि किसी एक नियमित बहुभुज के 5 भुजाएं हैं। नियमित, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स क्या हों? बराबर हों। और पंचभुज है ना, 5 भुजाओं वाला है, तो ये तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो सारे कोण भी जो हैं वो बराबर होंगे। सारे एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है सर। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से कितने डिग्री अधिक होगा? ये आंतरिक कोण है, ये अपनी बाह्य कोण इससे कितना ज़्यादा है। तो हमको क्या पता है इसका आंतरिक कोण कितना होता है? तो सर आपने बताया है थीटा इज इक्वल टू कितना? 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n, एक एंगल की वैल्यू। n क्या है? कितने नंबर्स ऑफ साइड हैं? कितने हैं? 5। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3 अपॉन में कितना? 5। 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। कितना डिग्री आया? एंगल 108 डिग्री।
ये 108 डिग्री है। तो इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180, टोटल 180 होता है, 180 में 108 माइनस कर दिया 72 डिग्री। तो ये कहता है इंटीरियर एंगल 108 अपने एक्सटीरियर एंगल 72 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो माइनस कर लो, 28 और 8 कितना 36, कितना डिग्री आंसर आया 36। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटीरियर एंगल्स का क्या, इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे 180 इंटू n-2 अपॉन n करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABC एक त्रिभुज है, ABC इज अ ट्रायंगल, आंतरिक कोण B और बाह्य कोण एंगल C के अर्धक, अर्धक मतलब समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। तो पहले तो हम बना लेते हैं क्या, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये ABC बन गया भाई, ये ABC बन गए। लेकिन ये तो एक्सटीरियर एंगल बोला है ना C का, तो ऐसे बढ़ा देते हैं। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। वो क्या कहता है, इस B का कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, इसका अंतः आंतरिक कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और C का इंटीरियर नहीं, C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये मिलते हैं यहां इस पॉइंट पे ऐसे। तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, बराबर भागों में बांटेगा। ये बीटा और ये बीटा होगा। हमने ये बताया है कि ये जो एंगल है ना, मान लो ये थीटा है, तो इसका डबल ये होता है, कितना होता है 2 थीटा। ये रिलेशन याद रखिएगा। तो वही वो कहता है कि D पे कट करते हैं, यदि BDC एंगल BDC ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल A निकालना है, ये निकालना है। इसकी वैल्यू 50, तो ये क्या होगा, इसका डबल, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर इतने रुपए में बेची। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेणु फॉर ₹576 एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% के लॉस में बेचा है, 20% के लॉस में बेचा है, तो 80% में नहीं बेचा होगा। 20% का लॉस हो गया तो 80% में बेचा है, और बेचा कितने में है 576 रुपीज़ में। 10% की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 8 से डिवाइड करो, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 10% की वैल्यू 72, तो 100% की वैल्यू 720। चलो भाई ठीक है सर। अब देखो 100% कितना आया 720। कहता है इतने रुपए में क्या हुआ है, इतने रुपए में खरीदी थी। कौन, सुधा ने इतने में खरीदा था, सुधा इतने में खरीदी होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रेणु ने उसके परिवहन पर इतनी राशि खर्च की। रेणु खरीद कितने में रही है, सुधा इतने में खरीदी थी, लेकिन बेच दी उसको कितने में
576 में। किसको बेची है? रेनू को। तो रेनू इतने में खरीदी है, इसको इतने में खरीदी है रेनू, क्योंकि सुधा ने इतने में बेचा है। रेनू इतने में खरीदी और उसने कितने की राशि खर्च की? 224 खर्च की, तो इतना और लग गया उसको 224 रुपये। तो कितना 76 में 24 जोड़ा, कितना 600, 2 800। तो कॉस्ट प्राइस रेनू का क्या आ गया? रेनू का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये आ गया। अब इसे रघु को कितनी कीमत पे बेचे कि सुधा का लाभ 24% हो जाए? सुधा खरीदी कितने में थी? 720 में। इतने में सुधा ने खरीदा है, सुधा का सीपी, और उसको एक 24% का लाभ हो जाए तो सुधा बेचे। 24% का लाभ कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब इसको वो 124% में बेचेगी। ठीक है। और रेनू बेचना चाह रही है 800 रुपए की चीज को। रेनू रघु को बेचती है, तो रेनू का सीपी कितना है? इतना। बेचती है तो फायदा कितने का हो गया? सुधा अगर उसको बेचती तो 24% का प्रॉफिट होता, तो ये एसपी आ गया। सुधा ने जितने में बेचा ना, सुधा उसको 24% के प्रॉफिट में बेचती तो उतने में ही इसने बेच दिया। जितने में सुधा 24% का प्रॉफिट लेके बेचती तो कितने में बेचती? इतने में बेचती। उतने में ही रेनू ने बेच दिया। तो ये सीपी है। देखो 0 से 0 कैंसल, रेशियो ले लो ना। 9 8 एकम 8, 8 9 72, 9 चौक 36, 9 12 निया 108, 108 और 3 11, बटे में 10 है तो पॉइंट लगा दिया। 12 निया 108, 108 और 111, 111 ये नीचे में क्या है? 10 है तो एक पॉइंट लगा दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 11.6% का प्रॉफिट हुआ है। ये आपका राइट आंसर है। यहां पे यदि दिक्कत हो रही है तो ऐसा सोचो, सुधा यदि उसी प्रोडक्ट को 24% का लाभ में बेचती तो कितने में बेचती? तो सुबह इतने में खरीदी थी, सुधा खरीदी इतने में है। 24% का प्रॉफिट में बेचना चाह रही है तो 124% में बेचेगी, तो इतने में बेचती सुधा। उतने में ही रेनू ने रघु को बेच दिया। रेनू खरीदी इतने में थी और इतने में बेच दिया। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 11.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समबाहु त्रिभुज के आकार के प्लॉट, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इसकी सारी भुजाएं ए हैं। उसकी भुजा कितनी है? 16 मीटर। कितना है? 16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है। के आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। तो इस कोने में बकरी बंधी है, मान लेते हैं इस कोने में बंधी है इस रस्सी से। तो बकरी यहाँ पे बंधी है तो वो कितना घूम सकती है? ये वाला एरिया ऐसा घूमेगी और ऐसा घूमेगी। इस प्लॉट के बाहर जा सकती है क्या बकरी? बकरी तो इधर तो नहीं जा सकती, इधर बिल्कुल नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, बाहर नहीं जाएगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। बकरी सिर्फ इतने में घूमेगी। तो कहाँ तक घूम रही है? 10.5, ये 10.5, ये भी 10.5, 10.5,
इसी का एरिया निकालना है। बकरी जहां पे घूम पाएगी, चर पाएगी, क्योंकि वहीं का चर पाएगी जहां तक वो घूम पाएगी। तो देखो ये ऐसा है और ये वाला कैसा है, ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्योंकि बकरी ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये एरिया नहीं निकालना, ये एरिया निकालना है, मतलब सेक्टर निकालना है। समबाहु त्रिभुज में ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या जानते हो, थीटा अपॉन 360। थीटा कितना, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, किस रस्सी से बंधी है, 10.5 से बंधी है। तो 10.5 को क्या लिख सकते हैं, 10.5 ना, तो पॉइंट हटा दे रहे हैं हम, तो क्या लिखना पड़ेगा, 105 अपॉन 10। आर स्क्वायर है लेकिन, तो 105 अपॉन 10। 6 छंग 36, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 आया। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। सर 3 दूना 3 पंचे 2 11। कुछ और कटता है, चलो इसका गुणा कर लेते हैं। कितना आया, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 गुणित 11, कितना आया, 5 5 2 7, 5 2 7 और 5 बटे में 100 है, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 57.75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40। 5 संख्याओं का एवरेज औसत कितना है, 40। हमने बताया है एवरेज को सॉल्व करने का तरीका, नंबर एवरेज सम लिखो। सम क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज। कितना है, औसत कितना है, 40। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो उनका औसत सम कितना आ गया, 5 चौक 20, 200। ठीक है, पहली 4 संख्या इतनी है, कितनी हो गई, ऐड कीजिए, 5 5 10 100, 5 तिया 15, 150, 150 और ये कितना हो गया, 4 दे दिया तो 31, तो 181 और 2 183, 183 आया। इनको ऐड करने पे 5 संख्या 4 संख्या ये हैं, 5 में से 4 संख्या ये हैं, तो 5वीं संख्या कितनी आ जाएगी, 183 घटा दिया सर 17, 5वीं संख्या क्या आ गई, 17 आ गई। चलिए भाई कैसे आया सर, देखो 5 संख्या है, उनका योग कितना है, 200। 5 संख्या में से 4 संख्या 50 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 46, ये 4 संख्या 5वीं संख्या मानते हैं ए थी, सबका योग 200 है। इसको जोड़ा कितना आ गया, 183 प्लस ए इज इक्वल टू 200। ए इज इक्वल टू इसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A shopkeeper buys 3 products A, B and C and sells them at a discount of, हाँ प्रॉफिट है, डिस्काउंट नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, प्रॉफिट ऑफ 20, 30 एंड 40% रेस्पेक्टिवली। 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। किसको, 3 उत्पादों को। उनका सीपी का रेशियो कितना है, ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं, उनके सीपी का रेशियो है 4:3:2, 4:3:2।
कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है? प्रॉफिट परसेंट कितना है सर? 20%, 20%। दूसरे का कितना है? 30%। तीसरे का कितना है? 40%। तो कहता है सेलिंग प्राइस का अनुपात रेशियो क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 4 का 120%, ये सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि 20% प्रॉफिट है, 20% ज़्यादा में बेचेगा। रेशियो 3 इंटू 130%, रेशियो 2 इंटू 140%। 100 जो कॉमन है सब में कैंसल कर दिया, 0 0 0 कैंसल हो गए। 12 चौक 48, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 14 दूना 28, 48 39 28, 48 39 28 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक नाव धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। वही दूरी याद रखेंगे, वही दूरी। तो देखो धारा ना यहां से बह रही है, ऐसे बह रही है, इस तरफ पानी ऐसे बह रहा है। तो जब आप इस तरफ जाओगे तो वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड जुड़ नहीं जाएगी। पानी इधर ही बह रहा है, आप इधर ही जा रहे हो, तो स्पीड जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? b+w। लेकिन जब आप यहाँ से रिवर्स आओगे तो पानी तो इधर ही बह रहा है, लेकिन आपकी स्पीड इधर है, पानी इस तरफ बह रहा है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? b-w। अब देखो जब आप 16 मिनट में कवर कर लोगे तो धारा के साथ जाओगे, वाटर के साथ जाओगे, तो टाइम कितना लगा? b+w। धारा के साथ, धारा के विपरीत, अगेंस्ट द वाटर b-w। टाइम का रेशियो कितना है? 16 और 24 मिनट है। मिनट में याद रखना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वही दूरी बोला है। तो डिस्टेंस जाने में जितना तय किया आने में भी उतना। मान लो ए पॉइंट से बी तक गए हैं, तो ए पॉइंट से बी गए और बी से ए आ गए, तो आने और जाने का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ 24 और यहाँ कितना आएगा? 16 नहीं आएगा। अब देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। हमको ये बताओ कितना आया? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। हमने कहा है ना रेशियो लेते हैं। b+w कितना आया? 3। b-w कितना आया? 2। हम इन दोनों को जोड़ते हैं। b+w, b-w दोनों को यदि हमने जोड़ लिया तो कितना आया भाई? सर दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कैंसल हो जाएंगे। 2b = ये कितना आया? ये कितना है? 3 और ये कितना है? 2। दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आया? 5। b कितना आया? 5/2 यूनिट। कितना यूनिट आ रहा है? 5/2 यूनिट। b की वैल्यू दी कितनी गई है? 15 किलोमीटर। b की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर पर आवर। नाव की चालना, बोट की स्पीड कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो 5/2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर पर आवर। 5 यूनिट की वैल्यू 5 से कैंसिल किया, 3 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18
और ये कितना 6 दूना 12। b प्लस डब्लू स्पीड में कितना आ गया 18। b प्लस डब्लू इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्पीड है कितनी 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया गया है। w इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो w क्या निकल आएगा 18 में से 15 गया, 3 किलोमीटर पर आवर क्या है वाटर की स्पीड है, धारा की स्ट्रीम की क्या है स्पीड है। चलो ये तो कंसेप्ट था, आपको सिर्फ यहां पे डायरेक्ट ऐसा करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो। एक दुकानदार 2700 रुपए मूल्य के उत्पाद को बेचना चाहता है। अ शॉपकीपर वांटेड टू सेल ₹2700 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। इतने वर्थ का प्रोडक्ट को वो सेल करना चाहता है। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 10% और 15% का सक्सेसिव लेके बेचे, क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचे। या फिर दूसरा है, दूसरी कंडीशन है कि वो डायरेक्ट एक ही डिस्काउंट ऑफर करे 25%। ये मत बोलना 15 और 10 25 ही तो हो रहा है, सक्सेसिव है, क्रमिक है, क्रमागत छूट है। तो ये होता कितना है आपको पता है ये बात। सर ये हो जाता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 10 और 15 कितना आ गया 25 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया गुणा 150 बटे 100 1.5। 25 में से 1.5 घटा दिया कितना आया 23.5%। इतना डिस्काउंट मिला। और वो एक डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट इतना मिला 10 और 15% मतलब इज इक्वल टू कितना परसेंट 23.5%। ये 25 नहीं है, एक्चुअल में इक्विवेलेंट किसके समतुल्य है 23.5% के। और दूसरा जो अगर दूसरा ऑप्शन ये था कि ये ना करके आप डायरेक्ट इतने का डिस्काउंट देते, तो वो कहता है दोनों के बीच कितना अंतर है, रुपए में पूछा है, परसेंट में कितना अंतर है ये देख लो। तो 25% और 23.5% में कितने का डिफरेंस है 1.5% का। किसके 1.5 सीपी का। तो सीपी का 1.5% निकाल लो। 2700 इंटू 1.5%। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 10 15 दूना 30 और 10 40 पॉइंट आएगा ना 40.5 रुपीज़ कहीं पे दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर ए 40.50 रुपीज़ आपका राइट आंसर है भाई। ये सक्सेसिव था, ये डायरेक्ट एक ही डिस्काउंट मिला था, दोनों का डिफरेंस निकालना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाती है। कितना किलोमीटर 3 घंटे का समय लेती है ए से बी। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक जाती है। ये ए से बी जा रही है, ये बी से सी जा रही है, 2 घंटे का समय लेती है। तो ए और सी तक ट्रेन की औसत चाल क्या है। औसत चाल कैसे निकालते हैं हमने बताया है। क्वेश्चन एक बार और समझो। कोई ट्रेन है, वो ए से सी जा रही है, ए से बी जा रही है, कितने स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, कितने घंटे में 3 घंटे में। तो ये बताओ, हमको ये बताइए कि डिस्टेंस कितना आ गया। आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस कितना आया, स्पीड इतना, टाइम इतना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 किलोमीटर। अब वो पॉइंट बी से सी कवर करती है कितने की स्पीड से, 50% बढ़ गया, 50% स्पीड बढ़ गई, 60 किलोमीटर से 50% बढ़ गई, मतलब 30 बढ़ गई, 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। और कितने देर में, 2 घंटे में। तो डिस्टेंस फिर ये वाला बी से सी कितना आया, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इनटू टाइम, 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर। आपको क्या पता है औसत चाल कैसे निकालते हैं, SDT लिखते हैं, हमने बार बार बताया है, हर MCQ में ये ला रहे हैं ये क्वेश्चन हम, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये नहीं लिख रहा है, चलो 60 बस लिखते हैं। टाइम कितना है, 3, तो डिस्टेंस कितना आया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 किलोमीटर यहाँ पे निकाल लिया है। यदि आपकी चाल उसकी स्पीड बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए तो कितनी हो जाए, 15 छक्का 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, तो टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। तो कितना डिस्टेंस कितना आया, 90 इंटू 2 180। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, सर 180 और 180 कितना आ गया, 360, दोनों को जोड़ लो। टाइम कितना आया, 3 2 5। एवरेज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 360 अपॉन टाइम कितना है, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूना 10, 72 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था भाई। ये हमने समझाया है, ऐसा सॉल्व नहीं करते, सॉल्व ऐसा करते हैं, बस इतने में आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 20 आम और 15 सेबों की पेटी के संग्रह का औसत वजन 30 केजी है। देखो नंबर, एवरेज, सम। नंबर कितने हैं, 20 और 15, टोटल कितना संख्या, नंबर कितना हो गया, 35। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आता है। कितना है एवरेज, कितना है एवरेज वेट, औसत वजन 30, तो 35 दूना 70, 35 तिया 105 और ये 1050 केजी। ठीक है। यदि आम की पेटियों का औसत वजन, आम है कितनी, 20 आम हैं, इनका एवरेज है 35 केजी, तो 35 दूना 70, सम कितना आ गया, 700। तो कहता है सेबों की पेटी का औसत वजन क्या है, सेब हैं कितने, 15, उनका योग कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 300 और 50, 350, तो एवरेज कितना आएगा भाई, सर एवरेज होता है योग बटे संख्या, योग 350 बटे 15, 5 तिया 5 सत्ते 70 बटे 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पॉपुलेशन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का है मान के चलिए। एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर इतनी है, मतलब हर साल 12% लोग का जन्म हो रहा है, इतने परसेंट लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं,
और मृत्यु दर कितनी है। मृत्यु मतलब घट जाएंगे पॉपुलेशन में, ये तो ऐड हो रहे हैं इसलिए प्लस लिया। ये मृत्यु है मतलब ये क्या है, एनुअल डेथ रेट है, तो माइनस साइन नहीं लेंगे, घट जाएंगे पॉपुलेशन में। तो एक्चुअली में टोटल रिजल्टेंट कितना है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है 12 है क्या, नहीं 12.5 है। रिजल्टेंट कितना इंक्रीज हो रहा है सर, 10% इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में हर साल। ये तो बढ़ रहे हैं लेकिन इतने कम हो गए, तो टोटल कितने, एक साल में कितने बढ़े, 10% बढ़ रहे हैं। 10% बढ़ रहे हैं तो 3 साल बाद, एक साल में इतना, 10% में मतलब कितना, 10% लिखते हैं ऐसा ना, तो कितना आया 1/10, मतलब 10 में कितने की बढ़ोतरी, 1 की। पहले साल 10 से 1 बढ़ गए, 11 हो गए। अगले साल भी तो 10% बढ़ेगा ना, तो 10 से फिर 11, फिर अगले साल भी तो 10% बढ़ेगा ना, तो 10 से फिर 11। तो ये बताओ, ये पुरानी वैल्यू है, ये नई वैल्यू आ गई, कितना आया, टोटल ऐड किया तो 1000, ये कितना आया, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, सक्सेसिव है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1331। सॉरी। आप देखेंगे कि जो पुरानी वैल्यू है 1000 यूनिट, उसकी वैल्यू दी गई है कि अभी इतनी है, बाद में 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूछा है। 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो आपसे पूछा है 31 यूनिट की वैल्यू, 1331 गुणित 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 9 एकम 9 और 11, 11979 आपका राइट आंसर है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे सर, हर साल 10% बढ़ रही है, 9000 अभी है, अगले साल कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, मतलब 9000 का 110% हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। अब ये वाली जो पॉपुलेशन है ना बढ़ी वाली, ये बढ़ गई एक साल में, अब अगले साल ये फिर 10% बढ़ जाएगी तो 110 हो जाएगी। फिर जो ये वाली पॉपुलेशन है ना, ये वाली 2 साल में इतनी हो गई, लेकिन तीसरे साल क्या होगी, फिर 100 से 110 हो जाएगी, 00 से 00, ये 10 10 10 10 10 10 ये 0 ये 0। 11 का क्यूब 1331 में गुणा किसका कर दिया, 1331 में 9 का, 1331 में गुणा कर दिया 9 का, आंसर कितना आ रहा है, 11979। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। चलो देखो, ये 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला क्या है, एक सर्कल है, यहां से ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इस रेडियस से इस पॉइंट से 18 सेंटीमीटर दूर, ये 12 ये 18, इस पॉइंट से, अब देखो ध्यान दो, इसका क्या पूछा है, यहां से जब आप डालोगे ऐसा, ये वाला, इसकी लेंथ पूछी है, स्पर्श रेखा की लंबाई।
आप क्या जानते हैं, ये जो रेडियस है ना, जो ये रेडियस है, देखो ये रेडियस कितना दिया गया है सर, ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होता है रेडियस जब भी टेंजेंट पे ड्रॉ करते हो तो। अब देखो, केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ये वाली दूरी है कितनी, ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगा, क्या लगेगा, मानते हैं ये है t, तो 12 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना आ गया, 324, टी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 144, 4 चला गया 0, 14 कितना आ गया, 16 दूना 32, तो 16 और 2 18, टी स्क्वायर की वैल्यू ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू सर 9 चौक 9 दूनी 18, इसका अंडर रूट कर लेंगे 180 का। ये 180 को कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 20, इसको क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5, इसका अंडर रूट 3, इसका अंडर रूट 2, और ये तो 5 ही है, 3 दूना 6 रूट 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। चलो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले, समझने से पहले कुछ चीज आपको एक रिजल्ट याद रखें। देखिए, अब एक रिजल्ट याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। कोई सर्कल है, उस पे एक किसी बिंदु से, मान लो ये P है, P दिया है, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है R और ये कितना है S। तो हम जानते हैं इस पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करो वो बराबर होता है, तो PS इज इक्वल टू PR हो जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है। अब हमको एंगल्स देखना है। मान लो यदि ये एंगल थीटा है, अब देखो, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना रेडियस के साथ, ये रेडियस है, ये O है, मान लो सेंटर O, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो गया, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। ये थीटा है, क्योंकि 360 ना, टोटल मिलाएंगे 360, जिसमें से ये 90, ये 90, 360 में से 180 चला गया, इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये तो थीटा हो गया, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, ये याद रखेंगे। ये कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। अब देखो, यदि हम यहां पे कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, यदि हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, ये ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन, और इसी पॉइंट से कुछ ऐसा ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसा, और इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया। अब देखिएगा क्या होता है, ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये
और ये कितना निकल आएगा। अब देखो ध्यान से, ये सर्कल है, ये एंगल यदि 40 डिग्री है तो आप जानते हैं ये कितना होगा, इसका आधा 20। ये यदि 70 है तो इसका आधा 35, मतलब इसका आधा ये होता है, ये बात क्लियर है। तो ये 180 है तो ये कितना होगा, इसका आधा, आधा मतलब 90, 180 का आधा 90, थीटा का आधा थीटा बाय 2, तो ये कितना आएगा 190 माइनस थीटा बाय 2, ये डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। ये कितना आएगा 90 बाय थीटा, 90 माइनस थीटा बाय 2, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ध्यान दो। हम जानते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्री चतुर्भुज। आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री, 180। मान लो ये x है और ये 90 माइनस थीटा बाय 2, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 90 इधर माइनस है, ये प्लस में थीटा बाय 2, 180 में 90 गया, 90 प्लस थीटा बाय 2, मतलब क्या बात समझ में आई, ये डिग्री कितनी होगी सर, हमको ये बात समझ में आई कि ये कितना डिग्री होगा, 90 प्लस थीटा बाय 2। एक बार और देखो, एक बार और देखिएगा सर, आपने जो बताया है उस हिसाब से ये होने वाला है कि यदि ऐसा कोई फिगर है ना, ये फिगर दिया गया है, तो यहां से अगर हमने एक लाइन ऐसी खींच दी, ये ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो सभी एंगल को यदि हम कहना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि ये थीटा डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये डिग्री आ जाएगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ये डिग्री कितना आएगा, ये, और ये कितना आएगा, ये होगा इसका आधा, मतलब 90 माइनस थीटा बाय 2, डायरेक्ट याद रखना है। ये कितना आएगा, 90 प्लस थीटा बाय 2। ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लें, इसको याद कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो देखते हैं फिर से वो क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना क्या है, ROS ये निकालना है। क्या हो जाएगा, 125 में 25 घटा दिया किस में, 180 में, 180 में 25 घटा दिया तो ये वैल्यू निकल आएगी कितनी, 5, 17 में 2 घटाया 15, 155 डिग्री इसका राइट आंसर है। बस इतना था। मान लो ये एंगल पूछता, तो क्या करते सर, ये हो जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2, 90 और 12.5, 10 जोड़ा कितना, 102.5 डिग्री इसका आंसर है। ये वाला कोण पूछता तो ये कितना निकल आता, 90 माइनस थीटा बाय 2, मतलब 25/2, 25/2, मतलब 12.5 घटाना है, 10 घटा दिया कितना, 80, 2 घटा दिया 78, 77.5% इसका राइट आंसर है ये वाले एंगल का। चलो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। बड़े ही डिटेल में इस क्वेश्चन को अपन ने डील किया है। कितना आंसर आया,
155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 क्यूब रूट 4 है ना, याद रखेंगे 6 क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को, घन मतलब क्यूब को, पिघलाकर 12 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेड चौड़ाई वाले घनाभ में डाला जा रहा है। घनाभ होगा तो लंबाई तो होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, जो कि नहीं दी गई। ढाला जाता है तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल पता है, बी पता है, एच निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सर इतने सेंटीमीटर भुजा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम था घन का, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, या ऐसा ले लो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है? साइड का क्यूब, मतलब 6 क्यूब रूट 4 का क्यूब। ये कितना है? लेंथ 12 इंटू ब्रेड्थ कितना है? 9। हाइट कितना है? नहीं पता। 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। क्यूब रूट 4 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 6 छंग 36, 18 दूना 36। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो h भी आ गया। आपको ये निकालना है l का क्यू स्क्वायर मतलब 12 का 144 प्लस 9 का 81 प्लस 8 का 64 अंडर रूट। कितना आया? 4 और 1 5 4 9, 6 4 10 8 18, हासिल आई 1 1 2। 289 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 17। आपका आंसर कितना आ गया? 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। 3 संख्या है, 1 2 और ये 3। दूसरी संख्या जो है ना वो क्या है? पहली का 1/3। तो पहली कितनी आ गई? आप कहेंगे पहला को इधर ट्रांसफर कर दें यदि हम, पहला तो दूसरी यदि 1 है तो पहली क्या? 3। पहली 3 और दूसरी 1, दूसरी 1 पहली 3। चलो बहुत बढ़िया। अब और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दूसरी संख्या ही तीसरी की 3/4 है। तो तीसरी को फिर नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं ना। दूसरी 3 है तो तीसरी कितनी? 4। तीसरी 4 कब? जब दूसरी 3 है। तो कितना आया? 3 एकम 3। अच्छा ये 3 एकम 3 और ये कितना? 1 3 4। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो 3 यहाँ आ गया। दूसरी संख्या 1 है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई भाई। देखो डेटा लिखने में थोड़ी गलती कर दी। दूसरी संख्या कितनी है? 1। तो पहली संख्या कितनी है? 3। अब सॉल्व करो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब क्या पूछता है?
तीनों संख्याओं का औसत इतना है, उनका रेशियो कितना आया, तीनों का रेशियो इतना आ गया। संख्या क्या आ गई मान लेते हैं 9x, 3x और 4x। तो औसत इतना है ना, इनका योग कितना आ गया, इतना। औसत करेंगे तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 112 औसत। 9 4 13 3 16x इज इक्वल टू 112 गुणित 3। 16 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, x की वैल्यू 7 या 21। आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी सबसे छोटी, जिसका रेशियो सबसे छोटा है। रेशियो सबसे छोटा है, x की वैल्यू 21, तो 3x की वैल्यू कितनी, 63। आपका 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतने हैं। एलसीएम है 90 और एचसीएफ है 15। हम क्या जानते हैं, दोनों संख्याओं का योग इतना है, सम। पहली संख्या दूसरी संख्या 75 है। हम क्या जानते हैं, हम संख्या को मानते हैं a/b में। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, एचसीएफ कितना है 15, 15a। सेकेंड संख्या 15b, क्योंकि एचसीएफ को रेशियो में मल्टीप्लाई करते हो, एचसीएफ को रेशियो में मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर्स आ जाते हैं। दोनों का योग कितना है, दोनों का सम 15a प्लस 15b इज इक्वल टू 75। 15 कॉमन ले लिया, डिवाइड किया, 15 पंचे 75, a प्लस b कितना आया 5। एक चीज हम और जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, अनुपातों का गुणा गुणित एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। 15 छक्का 90, a इंटू बी कितना आया 6। दो संख्याओं का गुणा करो तो 6 आना चाहिए, जोड़ो तो 5 आना चाहिए। कौन कौन सी संख्या पॉसिबल है, तो आपको पता है, आप कहेंगे सर एक ही संख्या है, 3 दूना 6 और 3 धन 2 5, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई 3:2। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, तो संख्या क्या आ जाएगी, एचसीएफ का गुणा करते हैं, एचसीएफ कितना है 15, 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये संख्या आ गई। कौन क्या पूछा है, बड़ी संख्या कौन सी है, 45 इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 18वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे एक वर्गाकार पथ की आंतरिक परिधि इतनी है। चलो देखो, देखो क्या है ऐसा समझो, दो वर्गाकार क्या है, संकेंद्रीय वृत्त हैं। ये एक अंदर का वृत्त है और एक बाहर का। इनके बीच में पथ है, पथ है मतलब रास्ता है, ये रेड वाला रास्ता हो गया। दो सर्कल हैं, एक ये अंदर वाला एक ये बाहर वाला, इसके बीच में रास्ता है। आंतरिक परिधि, इंटरनल सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस मतलब यहां से यहां की वैल्यू कितनी है 264 मीटर। हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। r ये नहीं पता 264 मीटर।
22 एकम 22, 4 22 दूना 44, 2 छंग, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 मीटर। चलो तो ये आर कितना आ गया, 42 मीटर। ठीक है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, मतलब कि ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 3 मीटर है कह रहा है, 3 मीटर। आप हमको ये बताओ, ये 3 मीटर है तो रेडियस ये 42 है ना, 4 मीटर लिखा है हमने, 42 है ये। रेडियस कितना आया है, 42 मीटर। ये 3 मीटर है तो 42 प्लस 3 कितना हो गया पूरे का, 45 नहीं हो गया, 45 मीटर। तो क्या कहता है, पथ का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बाहर वाला का सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना 45 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाहर वाले सर्कल का, छोटा अंदर वाला सर्कल पाई 42 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा था। पाई कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकाला कितना आ गया, 22/7। 45 का स्क्वायर कितना आया, 2025। कैसे, 5 का 25, 4 पंचे 20, माइनस 42 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15 2 17, 17, 8 का स्क्वायर 8, 1764। ठीक है। 22/7 गोड़े दोनों का डिफरेंस 1 आया, 6 आया, 12 में से 6 गया तो 19, 19 में से 17 गया 2, कितना आ गया 261। यदि इसको किया जाए तो 2 26 दूना 52, गुणित 11, 11 कर लिया, 2 4 7 5 अपॉन 5742 अपॉन 7, 5742 अपॉन 7, 7 अट्ठे 56, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, 7 अट्ठे 56, 56 चला गया, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 चला गया, 2 बचा, 7 शून्य 0, 820 आ रहा है, दशमलव, दशमलव में है नहीं, 820 लगभग लगभग आपका क्या है, इसका एरिया है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू की सीरीज में ऐसा आपको करवा दिया है, शेडेड पोर्शन टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 19, और ये है ट्रायंगल पे, जहां पे क्या कहता है, त्रिभुज के आधार में, बेस में 40% की वृद्धि कर ली गई। 40% की वैल्यू 2/5। कैसे, 40/100 ना, 20 दूना 20 पंचे, ये वृद्धि कर ली गई। मतलब बेस में 5 में 2 की वृद्धि, मतलब कितना कर लिया गया, 7। 5 में कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। तो ऊंचाई में कितने की, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, नहीं पता कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, तो हम मान लेते हैं x और y। ये ओल्ड है, ये न्यू है। ओल्ड बेस न्यू बेस, ओल्ड हाइट न्यू हाइट की क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। 60% की वैल्यू 3/5, मतलब 5 में 3 की वृद्धि। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, इनको 1/2 होता है ना, बेस इंटू हाइट। ये तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, इसको छोड़ दो। बेस इंटू हाइट, इन दोनों का गुणा, मतलब 5x, इन दोनों का गुणा होगा। ये दिया कितना गया है, रिजल्टेंट कितना है, 5 में 3 की वृद्धि,
5 में 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 8। एरिया कितना हो गया, इतना बढ़ गया, एरिया इतना है, 5 से 3 हो गया, 5 में 3 बढ़ गया तो 5 से 3 हो गया। ये कैसे मिलता है, इन दोनों का गुणा करते हो तो ये मिलता है, मतलब 5x अपॉन 7y इज इक्वल टू 5x का गुणा किया तो ये आया 5, 7y का गुणा किया तो कितना आया 8, 5 से 5 कैंसल, x बाय y इज इक्वल टू 7/8, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 7, x की जगह y, x की जगह 7 रखो, y की जगह 8। ये बताओ कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। कहाँ से, ओल्ड से, कितना 7 से, इंटू 100% करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 की वैल्यू 14.28% होती है, नहीं तो डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, लगभग 14.28% इसका राइट आंसर है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है, लंब वृत्तीय बेलन, सिलेंडर पर क्वेश्चन है। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, 2πr मतलब 2πr/h कितना है 616, और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब 22/7 गुणित क्षेत्रफल r², ये कितना दिया गया है 38.5, 38.5, ये दशमलव हम हटा देते हैं ना, 38/10, 0.5 को ऐसा लिख दिया, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंचे 55, सर r², 2 अच्छा 5 सत्ते 5 दूना कितना आया, r² इज इक्वल टू 7 × 7/2 × 2, तो r की वैल्यू कितनी 7/2। चलो इस r की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, यहां यदि रख दें 7/2 तो h नहीं आ जाएगा, ये कटाएंगे तो कितनी 22, 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 6 11 छंग 66, 2 दूना 4, 4 से कटाया 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये कितना आ गया इज इक्वल टू 14, 1/7, 7 से 7, h की वैल्यू 28 सेंटीमीटर ये आ गया। तो क्या पूछा है, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है πr²h, पाई r², r की वैल्यू 7/2, इसका स्क्वायर मतलब 7/2, h कितना आया 28, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, कितना आएगा 7 सत्ते 49 दूना 98 इंटू 11, 8 और 8 दूनी 16 और 1 17, 9 और 1 10, 1078 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। टोटल 20 क्वेश्चन अपन ने इस टॉपिक के कर लिए हैं। अच्छा, यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऐप मोबाइल का, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से मोबाइल ऐप आपको अवेलेबल है गूगल प्ले में। यदि
टेलीग्राम के चैनल पे आपको हमारी रोजाना जो हम आपसे क्लासेस पे रूबरू हो रहे हैं उसकी पीडीएफ शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे रोज अपलोड हो रही है। उसको आप बिल्कुल ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल के साथ मैथ्स का जो भी एमसीक्यू हम करा रहे हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार नए सेशन के साथ। कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।